हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स से पहले फंक्शनल ग्रुप हम समझ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन, यानी ऐसा एटम या एटम का ग्रुप जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन, खास केमिकल रिएक्शन होती है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंगल लाइन देख रहे हो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल है। ये जनरल फार्मूला है अल्केन का, जिसमें CH2 CH3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। यहाँ पर एक्स हैलाइड ग्रुप, तो ये अल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला है, और ये एक्स जो है हैलोजन हैलाइड ग्रुप है। इसी तरह OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, NH2 अमाइन का फंक्शनल ग्रुप, और O ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ C कार्बन है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह C डबल बॉन्ड O और CH3 ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड का फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OCl ये एसिल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद कैन यू रिकॉल आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर CH2 Br अटैच है, ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजिल ब्रोमाइड है, लेकिन ये CH2 Br जो है ब्रोमाइड ग्रुप, तो ये अल्किल हैलाइड है, जिसमें हैलाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सेकंड CCl2F2, ये दो मीथेन का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है Cl से, और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है फ्लोरीन से, तो ये अल्किल हैलाइड है, इसमें भी हैलाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रहेगा। थर्ड ये एरिल हैलाइड है। क्यों एरिल हैलाइड? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुए हैं क्लोरीन से, रिप्लेस हुए हैं क्लोराइड ग्रुप से, तो ये एरोमेटिक ग्रुप था, तो एरोमेटिक हैलाइड एरिल हैलाइड। फोर्थ विनिल हैलाइड, ये CH डबल बॉन्ड CH ये विनिल ग्रुप, तो विनिल ग्रुप का यहाँ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है 2 Cl से, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है 1 Cl से, तो ये विनिल हैलाइड। उसके बाद ये है अल्किल हैलाइड। क्यों अल्किल हैलाइड? क्योंकि ये एरोमेटिक के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर ये साइक्लिक ग्रुप है, तो ये जो है अल्किल ग्रुप कंसीडर किया जाएगा, अल्किल हैलाइड, जिसके हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं क्लोरीन से, क्लोराइड से। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक, यानी ये एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये डेफिनेशन है हैलोजन डेरिवेटिव्स की। अगर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है हैलोजन एटम से, किसमें? एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसकी 2 टाइप है, A टाइप है और 1 टाइप। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। यहाँ पर स्केलेटन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है अल्केन, कार्बन डबल बॉन्ड है अल्कीन का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन,
तो इसके एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं हैलोजन ग्रुप से, इसीलिए ये कहलाएगा हैलो अल्केन, ये हैलो अल्कीन, हैलो अल्काइन। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है हैलोजन से हैलो एरिन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एक हैलोजन से तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है दो हैलोजन से तो डाई। इसी तरह ट्राई में 3 और पॉली मीन्स मोर देन 1। तो ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है एक हैलोजन से। ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी एक ही हैलोजन है, तो ये मीथिल क्लोराइड और ये इथिल ब्रोमाइड। डाई हैलोजन कंपाउंड में यहाँ पर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है दो हैलोजन से। इसी तरह ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है दो हैलोजन एटम से। तो एग्जाम्पल मिथिलीन डाइक्लोराइड है, इथिलीन डाइक्लोराइड। ट्राई हैलोजन कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है 3 हैलोजन एटम से। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। मोनो हैलोजन कंपाउंड इसे क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। और दूसरी टाइप है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट टाइप है अल्किल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स। अल्किल हैलाइड्स, हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा और इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्किल हैलाइड्स में। प्राइमरी इसे 1:0 इस तरह से भी डिनोट करते हैं प्राइमरी। तो Rx अल्किल हैलाइड। तो हैलोजन एटम बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, ये हैलोजन एटम CH2 को अटैच है प्राइमरी कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जो अदर 1 कार्बन को ज्वाइंट हो। तो यहाँ पर अदर 1 कार्बन ये Cl, अदर 1 कार्बन ये Cl, ये Br, ये अदर 1 कार्बन ज्वाइंट है इसके ऊपर, बाकी हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड की एग्जांपल है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन एटम बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन, ये हैलोजन एटम अटैच है CH पर। CH ये कार्बन अदर 2 कार्बन से ज्वाइंट है, यहाँ पर Cl, ये CH अदर 2 कार्बन CH3। तो ये सेकेंडरी की एग्जांपल है सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। टर्शरी अल्किल हैलाइड में हैलोजन एटम बॉन्डेड टू अदर 3 कार्बन मीन्स टर्शरी कार्बन। तो ये X ये कार्बन और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली ज्वाइंट है, टर्शरी कार्बन हो गया। यहाँ पर भी Br ब्रोमाइड ग्रुप, इस कार्बन पर 1 2 3 डायरेक्टली ज्वाइंट 3 कार्बन है। तो ये टर्शरी अल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ पर भी Br attached to carbon and this carbon is attached to other 3 कार्बन 1 2 3। तो ये टर्शरी अल्किल हैलाइड। सेकंड टाइप बी अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड में
हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्वाइन रहेगा और ये sp3 कार्बन नेक्स्ट रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, यानी sp2 कार्बन के। ये अलाइलिक यहाँ पर हलाइड हलाइड CH2 को अटैच है, ये sp3 कार्बन हो गया। ये sp3 कार्बन नेक्स्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, यानी sp2 कार्बन के। एग्जाम्पल एलिल ब्रोमाइड। यहाँ पर भी रिंग फॉर्म में हेलोजन sp3 कार्बन को ज्वाइंट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये नेक्स्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 कार्बन के। बेंजिलिक हलाइड, थर्ड टाइप बेंजिलिक हलाइड में हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच रहेगा, लेकिन ये बॉन्डेड रहेगा रिंग एटम में। ये sp3 कार्बन बॉन्डेड रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिंग कंपाउंड में। तो ये हेलोजन sp3 कार्बन अटैच है sp2 कार्बन के। sp2 कार्बन किसका है? रिंग का है, एरोमेटिक रिंग है, इसीलिए ये कंपाउंड गाएगा बेंजिलिक हलाइड, क्योंकि ये रिंग और CH2 ये इतना ग्रुप कहलाता है बेंजिल ग्रुप। विनिलिक हलाइड हेलो अल्किन भी कहते हैं। तो हेलोजन एटम बॉन्डेड रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के। यहाँ हेलोजन एटम sp2 कार्बन के ज्वाइंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ज्वाइंट है, और ये एलिफेटिक रहेगा, नॉट एरोमेटिक। यहाँ पर भी हेलोजन अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के, और ये जो है ये साइक्लिक रिंग है, नॉट एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट ई हेलो अल्काइन। हेलो अल्काइन में हेलोजन एटम बॉन्डेड रहेगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के, जैसा कि एसिटिलीन में sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन ही रहता है। नेक्स्ट एरिल हलाइड, नाम से ही समझ में आ रहा है एरोमेटिक हलाइड, और हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स में हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है हेलोजन एटम से, तो ये एरिल हलाइड। कैन यू रिकॉल in IUPAC system of nomenclature does the functional group halogen appear as a prefix or suffix? IUPAC nomenclature में फंक्शनल ग्रुप हेलोजन अपीयर होता है सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह। यस, हेलो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लिखते हैं हेलो अल्केन, इसका नाम लिखते हैं हेलो अल्केन। तो हेलो पहले यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ होता है। व्हाट आर द ट्रिवियल नेम्स ऑफ लेबोरेटरी सॉल्वेंट CHCl3 एंड CCl4? CHCl3 इसका ट्रिवियल नेम है क्लोरोफॉर्म, CCl4 इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। नोमेनक्लेचर of halogen derivatives in alkyl halide। तो nomenclature means giving the name of halogen derivative। तो nomenclature में इसका दो नाम है। फर्स्ट कॉमन नेम को हम लिखते हैं अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय हलाइड, यानी कॉमन नेम इसका अल्किल हलाइड, जैसे अल्किल ग्रुप मिथिल, हलाइड ग्रुप आयोडाइड। अल्किल ग्रुप टर्शरी ब्यूटिल है, हलाइड ग्रुप क्लोराइड है। तो ये कॉमन नेम है। और IUPAC नेम में इसका रूल फॉलो करते हैं हम। फर्स्ट रूल है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप एज अ पेरेंट अल्केन।
तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जो है, ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर आ रही है, लेकिन हैलोजन ग्रुप यहाँ छूट गया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया मेथड। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट किया जिसमें हैलोजन ग्रुप भी आ गया है, तो ये करेक्ट सिलेक्शन है। नंबर द कार्बन एटम विच कंटेनिंग हालाइड ग्रुप शुड बी लोएस्ट नंबर। कार्बन नंबर हम देंगे जिसमें हालाइड ग्रुप कम से कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग देते हैं, जो सिलेक्टेड रिंग थी हमारी, सिलेक्शन था 1 2 3, यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है। ये टर्मिनल से हम दिए लेफ़्ट साइड से, तो 1 2 सेकंड पे ही क्लोराइड आ रहा है, तो ये करेक्ट मेथड हो गया। जो हमने सेलेक्ट किया था उसी सिलेक्शन में नंबर देना है। थर्ड, कंपाउंड इज नेम्ड एज हैलो अल्केन इन विच हैलो ग्रुप एज अ प्रीफिक्स। कंपाउंड का नाम हैलो अल्केन लिखना है। हैलो में क्या क्या आएगा? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नेम इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन विच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड अलोंग देयर पोजीशन। यानी नाम जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है हमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो पहले लिखेंगे हम, और उनकी पोजीशन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ईथिल है और क्लोरो ग्रुप है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम अगर ईथिल पहले लिख दिए, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो आता है, तो ये रॉन्ग मेथड रहेगा। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्लोरो है, तो 2 क्लोरो। थर्ड पोजीशन पर ईथिल ग्रुप है, 3 ईथिल, और अल्केन, पेरेंट अल्केन चैन पेंटेन है, तो 2 क्लोरो 3 ईथिल पेंटेन। फॉर्मूला दिया हुआ है, इस तरफ फॉर्मूला है, कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC नेम। तो फॉर्मूला अल्किल हलाइड RX, कॉमन नेम इसका लिखेंगे अल्किल हलाइड, और IUPAC नेम रहेगा हैलो अल्केन। तो पहले हम कॉमन नेम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मीथिल ग्रुप है, तो मीथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर मिथिलीन ग्रुप है और Cl2 है, तो ये मिथिलीन। यहाँ पर ईथिल ग्रुप है और क्लोराइड, तो ईथिल क्लोराइड। यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये प्रोपिल, लेकिन स्ट्रेट चेन में है, तो N प्रोपिल, ये पूरा N प्रोपिल और Cl क्लोराइड। यहाँ पर CH3CH से अटैच Cl है, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है। Cl सेकंड कार्बन पर ज्वाइंट है, तो यहाँ पर ये प्रोपिल ग्रुप है, लेकिन प्रोपिल ग्रुप ये रहेगा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल यहाँ पर ब्रांचिंग रहेगी, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है, स्ट्रेट चैन में, नॉर्मल चैन, तो ये N ब्यूटिल, अल्किल ग्रुप है N ब्यूटिल, और हैलोजन ग्रुप है क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पर ये दोनों फार्मूला सेम है, ये CH2Br, ये CH है, बाजू में एक CH3 है, और इसी से अटैच एक और CH2 है, CH3 है, तो ये CH3। तो यहाँ पर ये आइसोब्यूटिल क्योंकि सेकंड कार्बन पर जब मीथिल ग्रुप आ जाता है तो उसके फॉर्मूले में लग जाता है आइसो, तो ये आइसो, और ये टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटिल, तो ये आइसो ब्यूटिल, और हलाइड ग्रुप ब्रोमाइड है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसके बाद यहाँ पर CH से अटैच Cl है, और फिर CH2CH3। यहाँ पर भी टोटल कार्बन 4 है, लेकिन जब सेकंड कार्बन पर अगर मीथिल आता है तो आइसो ब्यूटिल रहता है। अगर टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर
फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसकी टाइप लिखना है यहाँ पर। तो ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, तो ये हो जाएगा, ये इतना स्ट्रक्चर कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल। तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल और हैलाइड ग्रुप क्लोराइड है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पर बस ध्यान देना है कि ब्यूटिल के अंदर सेकंड कार्बन पर अगर मिथिल रहा तो आइसोब्यूटिल, और अगर सेकंड कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप रहा तो उसकी टाइप लिखना है सेकेंडरी ब्यूटिल। उसके बाद IUPAC नेम हेलो अल्केन लिखते हैं हम। तो ये मीथेन हो जाएगा, अल्केन ग्रुप यहाँ मीथेन है और हेलो ग्रुप है ब्रोमीन, तो ब्रोमो मीथेन। यहाँ पर 2 Cl है तो डाइक्लोरो, और ये CH2 ये मीथेन से बना है तो डाइक्लोरो मीथेन। यहाँ पर ये क्लोरो इथेन, सब हेलो अल्केन हम देखेंगे। ये क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पर क्योंकि 3 कार्बन है तो पॉसिबिलिटी नंबर क्लोरीन की यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, तो 3 कार्बन में हमेशा नंबर यूज़ करेंगे हम। तो ये नंबर 1 यहाँ पर देंगे हेलोजन ग्रुप को, इस कार्बन को, तो ये 1 क्लोरो प्रोपेन। इसी तरह यहाँ पर हेलोजन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, या अगर लेफ्ट से हम दिए तो नंबर 1 ये नंबर 2 ही रहेगा, तो ये 2 क्लोरो, टोटल कार्बन 3 है, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पर 1 क्लोरो, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटेन। यहाँ पर 1 ब्रोमो और 1 2 सेकंड पर मिथिल है तो मिथिल भी लिखेंगे, 2 मिथिल, तो 1 ब्रोमो 2 मिथिल, टोटल ये कार्बन छूट रहे हैं प्रोपेन। यहाँ पर नंबर जो है यहाँ पर 1 2, तो 2 क्लोरो, टोटल 4 कार्बन ब्यूटेन। CBr, ये C कार्बन के ऊपर 3 मिथिल ग्रुप है। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 3 मिथिल ग्रुप है, सेम ये स्ट्रक्चर रहेगा इतना। तो C 3 मिथिल ग्रुप और Br मतलब ये टर्शरी ब्यूटिल हो गया, टर्शरी ब्यूटिल, और हैलाइड ग्रुप ब्रोमाइड रहेगा। यहाँ पर भी ये टर्शरी ब्यूटिल रहेगा, लेकिन उससे पहले ये CH2 आ गए, ये ऊपर नीचे का स्ट्रक्चर दोनों सेम है, तो ये CH3 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 CH2 Cl। तो यहाँ पर ये कार्बन अदर 3 कार्बन से 4 कार्बन से जो है सराउंडेड है, तो ये नियो स्ट्रक्चर है। टोटल कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो नियोपेंटिल, और ये Cl क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। यहाँ पर ये अल्कीन है, इथीन है, इथीन का एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये विनिल कहलाता है। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH हमेशा विनिल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये विनिल है, इससे एक Br अटैच है तो नाम इसका विनिल ब्रोमाइड। यहाँ पर ये विनिल के आगे एक CH2 बढ़ गया तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये ग्रुप का नाम रहेगा एलिल। तो ये एलिल के आगे Br अटैच है, एलिल ब्रोमाइड। और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, एसिटिलीन था, एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन हट गया, Cl आ गया, तो ये एसिटिलीन रहेगा। और इसका नाम जो है IUPAC नेम क्लोरो एसिटिलीन लिखा जाएगा, इसका कॉमन नेम क्लोरो एसिटिलीन। और IUPAC नेम में हेलो अल्केन पैटर्न पर रहेगा। तो ये क्योंकि कार्बन टोटल जो यहाँ पर 4 है तो यहाँ नंबरिंग देना पड़ेगी, तो ये 1 नंबर यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से रहेगा। तो ये इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, यानी 3 कार्बन रहेगा 1 2 3, और ऊपर नीचे भी मिथिल है और यहाँ पे Br है।
तो ये 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, ये स्ट्रक्चर में इस तरह से नंबरिंग देंगे हम यहाँ पर 1 और 2 3, तो यहाँ पर 1 क्लोरो और ऊपर नीचे सेकंड कार्बन पर 2 मिथिल ग्रुप है डाई मिथिल, तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथिल प्रोपेन। यहाँ पर याद रखना है कि नंबर और नेम को सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज़ करते हैं, और नंबर या नेम है उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर जो है विदाउट स्पेस लिखा जाएगा। यहाँ पर विनिल ब्रोमाइड में ये इथीन है तो ब्रोमो इथीन। अब यहाँ पर नंबरिंग जो है इथीन से शुरू होगी, याद रखना है नंबरिंग जो है इथीन से जो है देना है हमेशा। जब हैलोजन और अल्कीन फंक्शनल ग्रुप रहे तो नंबर जो है अल्कीन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करके देना है, कम से कम नंबर पर अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप आए। तो नंबरिंग जो है करेक्ट यहाँ से रहेगी 1 2 3, लेकिन नाम लिखेंगे हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो ये 3 ब्रोमो प्रोपीन, यहाँ पर इसका नाम रहेगा क्लोरो इथाइन। अल्काइन का यूपीएससी नेम इथाइन, 2 कार्बन वाले अल्काइन का यूपीएससी नेम इथाइन, तो क्लोरो इथाइन। नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स इन एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड यानी ये एरोमेटिक रिंग पर हैलोजन सब्स्टिट्यूट रहता है तो ये एरिल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पर IUPAC नेम इज हैलोएरिन। कॉमन नेम ऑर्थोमेटा पैरा सिमेट्रिकल इज यूज्ड व्हाइल इन IUPAC नेम नंबर्स आर यूज्ड। IUPAC में हम नंबर यूज़ करेंगे। यहाँ पर सपोज़ ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये पोजीशन और उसके सामने वाली पोजीशन यानी 1 और 4 पोजीशन अगर हम नंबरिंग देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 और 4 पैरा पोजीशन कहलाती है। ये 2 और 6 ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, और 3 4 5 3 और 5 ये दोनों पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, और 1 और 6 पोजीशन पैरा। तो ये इस तरह से पैरा पोजीशन, यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन, ठीक है। जैसे यहाँ CH3 है तो ये पैरा पर है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये नंबर 1 दे देंगे इसको, नंबर 1 2 3, ये 1 3 पोजीशन है तो ये मेटा पोजीशन आएगी। तो फॉर्मूला है ARX, एरिल हैलाइड का जनरल फार्मूला है, कॉमन नेम इसका एरिल हैलाइड, और IUPAC नेम हेलोबेंजीन। तो यहाँ पर ये इतना स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजिल। तो ये बेंजिल, इससे अटैच है आयोडीन, आयोडाइड ग्रुप है तो बेंजिल आयोडाइड, और इसका IUPAC नेम आएगा आयोडो। ये आयोडो अब अटैच है यहाँ पर एक ही कार्बन वाला है मीथेन, और ये मीथेन को फिनिल रिंग अटैच है तो ये आयोडो, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फिनिल, और एक कार्बन वाला मीथेन, आयोडो फिनिल मीथेन। यहाँ पर आयोडो है, ये आयोडो, और इसके पैरा पर CH3 है तो ये CH3। अब अगर हम थोड़ी देर आयोडीन को यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा टॉलिन। तो टॉलिन इसके पैरा पोजीशन पर आयोडो है तो हम यहाँ पर आयोडो ये पैरा यूज़ किए हैं, पैरा आयोडो, तो ये टॉलिन का पैरा आयोडो, और ये टॉलिन, पैरा आयोडो टॉलिन, ठीक है। उसके बाद IUPAC नेम जब हम देंगे
तो फंक्शनल ग्रुप आयोडो या हैलो ग्रुप को जो है नंबर 1 देना है, नंबर 1 2 3 4। तो ये 1 पर आयोडो, 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन, 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन। और दूसरा IUPAC नेम है इसका 4 आयोडोटोलिन। दोनों IUPAC नेम कंसिडरेबल है, 4 आयोडोटोलिन और 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन। यहाँ पर ये ब्रोमाइड एक दूसरे के, ये ऑर्थो, ये मेन फंक्शनल ग्रुप अगर इसको कंसिडर किए तो ये ऑर्थो मेटा, या इसको अगर हम कंसिडर किए मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये ऑर्थो मेटा। तो दोनों मेटा पर है तो मेटा पोजीशन लिख दिए, हाइफन 2 ब्रोमो है, डाई ब्रोमो बेंजीन। याद रखना है कॉमन नेम में ऑर्थो मेटा पैरा यूज़ करते हैं, जबकि IUPAC नेम में नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 देंगे इसको, 1 2 3। तो ये 1,3 डाईब्रोमो बेंजीन, डाईब्रोमो बेंजीन। यूज योर ब्रेन, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम लिखना है नंबर 1 का। टोटल कार्बन यहाँ पर 3 है और सेंटर पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ब्रोमीन से, तो ये अल्किल हैलाइड है। और नंबर देंगे हम 1 2 3, तो इसका नाम रहेगा, सेकंड पर ब्रोमो आ रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पर नंबरिंग हम देंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन या तो ये 3 कार्बन या तो ये 3 कार्बन। तो नंबरिंग जो है हम फंक्शनल ग्रुप आयोडो की तरफ से देंगे, नंबर 1 2 3। तो इसका नाम रहेगा 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन। कोई भी कार्बन जो है रिपीट नहीं हुआ है, कार्बन का नाम रिपीट नहीं हुआ है, 1 आयोडो 2 मिथिल प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग जो है यहाँ से अगर देते हैं 1 2 सेकंड पर इथीन, 1 2 सेकंड पर अल्कीन, तो दोनों तरफ से सेकंड नंबर पर अल्कीन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोराइड ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से रहेगी 1 2 3 4। तो इसका नाम रहेगा 1 क्लोरो, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूट हाइफन 2 इन। 2 इन अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है सेकंड नंबर से है, सेकंड कार्बन से, इसीलिए 2 इन। ब्यूट टोटल कार्बन 4 है और 1 क्लोरो, क्लोरो ग्रुप जो है 1 नंबर पर है। यहाँ पर भी नंबरिंग 1 2 सेकंड पर अल्कीन, 1 2 सेकंड पर अल्कीन, तो नंबरिंग इस तरफ से देंगे 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 आइन, सॉरी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो सेकंड पोजीशन पर है 2 आइन। नेक्स्ट ब्रोमो बेंजीन, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों सेम रहेगा, ब्रोमो बेंजीन। और यहाँ पर एक दूसरे के पैरा पोजीशन है तो पैरा डाईब्रोमो बेंजीन कॉमन नेम, लेकिन IUPAC नेम 1,4 1 2 3 4 1,4 डाईब्रोमो बेंजीन।